हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूँ एक सेकंड ड्रॉपर। अब क्या बताऊँ यार, ज़िंदगी में तो भाई ऐसी की तैसी हो रखी है ना। अभी जेई जब से जेई मेंस बंद हुआ है तो उसके बाद से भाई पढ़ाई नहीं हो रही है ना। तो देखो भाई क्या हुआ कि मैंने बहुत से हाई वेटेज वाले चैप्टर अच्छे से कर नहीं रखे थे है ना। जैसा कि पता है मैंने मतलब लाइक मैं सेकंड ड्रॉप लिया था तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला करने का है ना। सेकंड ड्रॉप लिया था तो मतलब जो नवंबर में लिया था है ना, और उसके बाद डायरेक्ट जनवरी में एग्ज़ाम था। तो कैसे करता मैं है ना। तो फिर मैंने लाइक तो जिन भी चैप्टर्स के नोट्स थे तो उनको जल्दी जल्दी कर लिए थे। बाकी बाकी जितने रिवाइज कर सकता था उतने कर लिया था, पर जो मेजर चैप्टर्स थे वो छूट गए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में है ना। तो इसलिए जनवरी का इतना कुछ खास नहीं गया, मतलब ठीक ठाक गया है ना, कह सकते हो। इतना मतलब कुछ एनआईटी वनआईटी तो नहीं मिलेगा है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी करीब नहीं थी है ना। तो अब मैं इसे फोकस करूँगा कि हाई वेटेज चैप्टर तो कर ही लूँ कम से कम। तो मैंने देखा कि यार मेरे बहुत से हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं वो अच्छे से हो ही नहीं रखे, और मेरे को इतना समझ में आ गया कि भाई सीधे सीधे सवाल तो पूछ नहीं रहे मेंस वाले है ना। मेंस वाले एनटी वाले हरामी हो गए हैं, सही बताऊँ तो। मैंने डिसाइड करा कि मैं जो मेन चैप्टर्स हैं वो मैं फुल लेक्चर से करूँगा है ना। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मैं आजवन सर से मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर कर रहा था, क्योंकि मैग्नेटिज्म मेरा थोड़ा डामाडोल था। एक भी वो मीम चल रहा है ना, जिंदगी डामाडोल माँ गोल बेटा डोल। वो याद आ गया है ना। तो देखो मैंने क्या कहते हैं, ये मेरा आज लेक्चर 7 था। कल तक ये कल लास्ट लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसका लास्ट लेक्चर रह गया। कल तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना थर्मोडाइनमिक्स पर आ जाऊँगा। थर्मोडाइनमिक्स थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं करा था, तो वो उसका थोड़ा वेटेज है, तो उसको भी मेरे को करना है। ये अच्छी बात है कि मैंने ऑर्गेनिक में जीओसी फुल लेक्चर से कर रखी थी पंकज सर के। भाई क्या बताऊँ मैं, मतलब पंकज सर ने जो क्वेश्चंस जिस लेवल के करवाए हैं ना, मतलब लाइक तुम्हारा मेंस तो पक्का हो जाएगा अगर तुम पंकज सर के क्वेश्चंस करके चले गए, उनके नोट्स पढ़ के चले गए। मतलब जीओसी और आइसोमेरिज्म से जो क्वेश्चन आए थे ना मेरी शिफ्ट में, वो पंकज सर के नोट्स ही हो गए। मैं तो पीवाईक्यूज भी नहीं करके गया था जीओसी के, तो और इसके मतलब ऑर्गेनिक के। तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि पंकज सर से अगर तुम पढ़ोगे तो भाई तुम्हें ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना। तो इधर आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने इधर एक अपने पेपर पे सारे चैप्टरों की लिस्ट लिख दी थी और इनको अपने दीवार पे चिपका दिया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने देखो जनवरी से पहले पहले इतने चैप्टर्स कर लिए थे है ना। इन सब की थ्योरी व्योरी कर ली थी अच्छे से। लाइक मैंने फुल लेक्चर से देख लिया, फुल लेक्चर से नहीं, मैंने वन शॉट से देख लिए थे है ना। तो और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज भी कर लिए थे, पर ज़्यादा पीवाईक्यूज कर नहीं पाया था है ना। तो अभी मेरा लाइक मैग्नेटिज्म करना है मेरे को। और नीचे वाले देखो मेन वेटेज हाई वेटेज वाले थे वो तो सारे छोड़ ही गया था मैं। ये सबसे बड़ी गलती कर दी है ना। बाकी अब बात रही केमिस्ट्री में भाई इसमें अभी 2-3 चैप्टर में और टिक लगाना है, मैं लगाना भूल गया हूँ। और बाकी इसमें मैंने एक पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये अच्छे से कर लिया था है ना। ये मेरे अच्छे से हो रखे हैं चैप्टर, उनके बाद मेरे को एक बार रिवाइज करना है तो, और इनके पीवाई को थोड़े लगाने हैं तो मेरे सही हो जाएंगे। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएनएफ ब्लॉक पी ब्लॉक ये मैं लास्ट में करूँगा, मार्च में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। पहले मैं करूँगा अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 हो रखे हैं मेरे अच्छे से चैप्टर। हाइड्रोकार्बन वही ये सारे चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाते हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाएगा भाई। 23 लेक्चर का है रिएक्शन मैकेनिज्म, वो करना मतलब ये सारे चैप्टर हो जाएंगे एक साथ है ना। वो अगर हो गया तो फिर बायोमोलिक्यूल्स और पीओसी में तो टाइम ही नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बाकी रही भाई मैथ्स में मेरा डामाडोल है भाई, सही बताऊँ। मैथ्स में तो भाई अपने 3 चैप्टर ही हो रखे हैं, वो भी सीक्वेंस ही अभी ढंग से नहीं करा था, अब दोबारा करने पड़ रहा है ना। मैंने इसमें डिसाइड करा है कि मैं सीक्वेंस सीरीज और पीएमसी बाइनोमियल मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला वेक्टर 3D और हो सका तो रिलेशन फंक्शन स्टैटिस्टिक्स, बस इतनी चैप्टर करके जाऊँगा अच्छे से। बाकी मैं सोच रहा हूँ कैलकुलस नहीं करूँगा, क्योंकि भाई कैलकुलस अभी करने का टाइम भी नहीं है ना, इतना तो नहीं हो पाएगा। पर इनको लाइक मैं कोशिश करूँगा कि फुल लेक्चर से कर लूँ आशीष सर के है ना, जल्दी जल्दी, और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ बस। और हाँ गाइस, मैंने आज से टारगेट बनाया कि मैं कम से कम रोज़ लाइक 20 क्वेश्चन फिजिक्स में करूँगा, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करूँगा, 20 क्वेश्चन मैथ्स में करूँगा। ये डेली मेरे को 60 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, तभी मेरे लाइक पीवाईक्यूज हो पाएंगे, वरना मैं 2-3 साल के भी पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो हाँ, मैं मतलब लेक्चर के साथ साथ मैं पीवाईक्यूज भी डेली करूँगा है ना। अब बात रही, मैंने डिसाइड करा इसमें तो देखो, इसमें तो थोड़े चैप्टर रह गए हैं, इसमें तो मेरे फरवरी तक सारे चैप्टर हो जाएंगे जहाँ तक है। और बात रही केमिस्ट्री में फरवरी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ओसी निपट जाए है ना, और फिजिकल भी हो जाए।
बाकी भी मार्च में मैं बचा कुचा जल्दी जल्दी एक दो हफ्ते के अंदर आईयूसी निपटा दूँगा, है ना। बात रही मैथ्स की, मैथ्स तो भाई ये चलेगी पूरे मार्च तक, मार्च के आखिरी तक, बस मतलब आखिरी हफ्ते तक जितना हो सकता है उतना कर लूँगा। बाकी फिर मॉक टेस्ट कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो देने हैं भाई इस बार, है ना, वरना मॉक टेस्ट नहीं दिए तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सारे चैप्टर्स एक लिस्ट बना के एक पेपर पे लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने चैप्टर्स हो रखे हैं और कितने नहीं हो रखे, और वो भी पता चल जाएगा कि आपके कितने चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं या कितने चैप्टर्स वीक हैं। लाइक मैंने जिन पे टिक लगा रखा है वो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, और जो नहीं हो रखे वो तो ऑब्वियसली वीक ही हैं, है ना। बाकी आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने साल के PYQs कर रखे हैं, नहीं कर रखे, और आपने कितने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, नहीं बना रखे। वैसे मैंने बना तो रखे हैं शॉर्ट नोट बहुत चैप्टरों के, उस पर टिक लगाना भूल गया हूँ, और उसमें भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वैसे थोड़े बहुत। बाकी भाई मैथ्स का नहीं पता मेरे को। तो भाई जैसा कि पता है कि मैं अपने ऑर्गेनिक पंकज सर से पढ़ रहा हूँ, तो भाई पंकज सर का भी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहा था। तो हाँ, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, है ना, पिछले साल। तो हाँ, इस साल मैंने देखा यार रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत प्रॉब्लम आती है ना। मेरे से लाइक ऑर्गेनिक मेरे को अच्छी नहीं लगती थी पहले, पर पंकज सर से पढ़ने के बाद मेरे को ऑर्गेनिक अच्छी लगने लग गई, है ना। अब मतलब क्या है कि क्वेश्चन हो जाते हैं, लाइक मेंस में भी क्वेश्चन आया था तो मेरे से मैक्सिमम ऑर्गेनिक के बन गए थे, है ना। तो मैंने डिसाइड कराया भाई, और मैंने ये देखा कि भाई मेरी शिफ्ट में केमिस्ट्री टफ थी थोड़ी, है ना। 23 जनवरी शिफ्ट 2 था मेरा, पता ही आपको 23 जनवरी शिफ्ट 2 में क्या हुआ था अभी जनवरी में। तो हाँ, तो मैंने डिसाइड करा कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर मैं मतलब ऑर्गेनिक पूरी मैं फुल लेक्चर से करूँगा पंकज सर के। मेरी GOC आया था मेरे दम, और IUPAC नॉमेनक्लेचर वो पहले से ही रखे हैं चैप्टर, है ना। तो मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो फिलहाल मैं ये वाला चैप्टर कर रहा था, अभी मेरा सेकंड लेक्चर पे हूँ, है ना। सेकंड लेक्चर भी अब बड़े, तो इनके समझना सके थोड़े लेक्चर लंबे हैं, है ना। लाइक देखोगे आप कितना लग रहा है, 2 hours 12 minutes भाई, मतलब ये और 46 मिनट का कर लिया मैंने, तो मतलब करीबन 3 घंटे का लेक्चर था भाई ये, है ना। पर अब क्या करें, करना तो पड़ेगा यार, और मार्क्स लाने हैं ऑर्गेनिक में।